अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज दो बड़ी ख़बरों के साथ आया हूं और ये ना सिर्फ बड़ी ख़बरें हैं बल्कि एक्सक्लूसिव ख़बरें भी हैं। ऐसी ख़बरें कि जो 30 साल बाद सामने आई हैं और जिसने आकर मुस्लिम लीग नून को हिला कर रख दिया है। लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ साहब हैरान हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हुकूमत उनकी है लेकिन वक्त उनके हाथ से ऐसे फिसलता जा रहा है और वो जो कैरियर उन्होंने गुज़श्ता 25 से 30 साल में बनाया था वो इस वक्त स्टेक पर लग चुका है और इस वक्त वो सब कुछ जो इमारत बनाई थी वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। वो ख़बरें क्या हैं जनाब? ख़बरें हैं जनाब, एक है साउथ पंजाब से टिपिकल और दूसरी जो खबर है वो अपर पंजाब और साथ साउथ पंजाब से है। जनाब पहली खबर से आगाज़ करते हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह हैं और उनके जो सेकंड मिनिस्टर हैं जिन्हें मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कहते हैं, वज़ीर ममलिकत, वो लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं। जी, एक बहुत बड़ी ख़बर देने वाला हूँ मैं आपको और वो ख़बर ये है कि लोधरा से जो अब्दुर्रहमान कांजू साहब का पूरा ग्रुप है उसने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। अब्दुर्रहमान कांजू साहब अपने ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं और उनकी इलाके में एक ख़ास जान पहचान और उनका एक वोट बैंक है। उनके वालिद और दूसरे कांजू ख़ानदान के लोग शुरू से ही इस हलके से इलेक्शन लड़ते आए हैं और अब अब्दुर्रहमान कांजू ने यहाँ पर अपना एक ग्रुप बनाया है जिसमें MNAs और MPAs हैं। वो बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर मुखालफत करते हैं वो सरदार जहांगीर खान तरीन की मुखालफत करते हैं और हमेशा से वो यहाँ जहांगीर तरीन के अपोजिट ही इलेक्शन लड़ते आए हैं। लेकिन इस मरतबा आपको मालूम है कि सरदार जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जो हैं वो इस वक्त नून लीग को प्यारे हो चुके हैं। उन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ की पीठ में चुरा घोंपा जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल हालात थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और वो उन्होंने ना सिर्फ कौमी असम्बली में अपना ग्रुप बनाया बल्कि पंजाब में भी लोटे क्रिएट किए। लेकिन उन लोटों को अगरचे जुलाई 2022 में इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है, लेकिन अब नून लीग के पास कोई चारा नहीं है कि इन लोटों को वो उगले या निगले। बहरहाल उन्हें यहाँ से टिकट देने पड़ेंगे और जब टिकट देंगे तो उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट अब्दुर्रहमान कांजू साहब के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अब्दुर्रहमान कांजू साहब जुलाई में इसका खमियाजा भुगत चुके हैं। जुलाई में उन्होंने कहा था कि जो हमारे नून लीग के अपने कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको ही इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो वो यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन चूंकि लोटों को एडजस्ट करना था तो इस पर यहाँ से लोटों को एडजस्ट किया गया, जिसके नतीजे में यहाँ के हारे हुए जो नून लीग के MPA थे पीर इकबाल शाह साहब, वो अगरचे पहले जीत चुके थे एक मरतबा, लेकिन अब उनके बेटे थे पीर आमिर इकबाल शाह साहब, उन्होंने नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया और वो तहरीक इंसाफ में चले आए और उन्होंने आकर इन लोटों को और अब्दुर्रहमान कांजू को इबरतनाक शिकस्त दी। शिकस्त वो ऐसे देते हैं, वोटों का मार्जिन ऐसे होता है जैसे राजनपुर के इलेक्शन में सामने आया है कि अगर अपोजिट कैंडिडेट्स के जो वोट हैं, PDM के, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम जमातों के वोट इकट्ठे भी कर लिए जाएं तो फिर भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को शिकस्त देना आसान नज़र नहीं आता बल्कि बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद होता है। तो इस वक्त जिसे कहते हैं कि नून लीग का जो टिकट है वो टके टोकरी हो गया है और उसे कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ अब्दुर्रहमान कांजू साहब ने बल्कि उनके पूरे ग्रुप ने उन्हें आपस में डिसाइड कर लिया है कि वो इस मरतबा अवामी ग्रुप, कांजू ग्रुप या किसी और नाम से वो आज़ाद हैसियत में तो इलेक्शन लड़ लेंगे लेकिन नून लीग का टिकट नहीं लेंगे। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो नून लीग के टिकट में चार्म नहीं रहा और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें मालूम है कि जहांगीर तरीन को यहाँ से नून लीग ने एडजस्ट करना ही करना है। जब ऐसी सूरत होगी तो वो आज़ाद रहकर जहांगीर तरीन को शायद शिकस्त दे सकते हैं लेकिन नून में लीग में रहते हुए वो PTIs के बराबर नहीं खड़े हो सकते।
और ना ही वो उनके पास कोई नैरेटिव और बयानिया होगा। अलबत्ता वो कांजू ग्रुप की हैसियत से अगर वो खड़े होते हैं तो उनके पास सिर्फ अपनी खिदमात भी होंगी, अपनी शख्सियत भी होगी, अपने आबा व अजदाद की जो उन्होंने जहाँ पर खिदमात सर अंजाम दी हैं उनको भी कैश कराया जा सकता है। लेकिन अगर नून लीग का टिकट लेते हैं तो सिवाय बदनामियों के टोकरे के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। ये पहली खबर थी जनाब। अब मैं दूसरी खबर देने वाला हूं जो इससे भी ज़्यादा हौलनाक है और ज़्यादा परेशान कुन है। जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनकी मुस्लिम लीग नून पर मुसलसल नज़र है वो जानते हैं कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब तरीन एक साथी रहे हैं और वो हैं अल्लामा साजिद मीर साहब। जी, ये मरकज़ी अहले हदीस के अमीर हैं और उसके सरबराह हैं और उनके जो नाज़िम आला हैं उनका ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ये वो यहाँ से नून लीग के टिकट पर MNA बनते रहे, एक दो मरतबा बने और फिर एक दो मरतबा हार भी गए और उन्हें यहाँ से जो शिकस्त दी थी वो यहाँ जरताज गुल वज़ीर एक खातून ने आकर इस ट्राइबल एरिया में भी उन्होंने शिकस्त दी थी। तो बहुत ज़्यादा मालदार आदमी हैं हाफिज़ अब्दुल करीम साहब भी। और जो जहाँ तक हाफिज़ साजिद मीर साहब की बात है तो वो गुज़श्ता 30 साल से तकरीबन तमाम के तमाम अरसे में वो सेनेटर चले आ रहे हैं। वो उनकी एक मियाद ख़त्म होती है तो उन्हें सेनेटर की दूसरी मियाद के लिए उन्हें मुंतखब कर लिया जाता है। और उनके जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनमें मैंने बता चुका हूँ कि डेरा गाजी खान से हाफिज़ अब्दुल करीम साहब भी हैं, उनको भी मुस्लिम लीग नून अकोमोडेट करती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून का इन पर एहसान है। लेकिन आजकल मुस्लिम लीग नून का सितारा इस तरह गर्दिश में है कि खुद अल्लामा साजिद मीर साहब ने भी और मरकज़ी जमीयत अहल हदीस ने भी नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि इस मरतबा वो अपनी शनाख्त के तहत और अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और वो नून लीग का टिकट नहीं देंगे। अलबत्ता उन्होंने अभी से वार्न कर दिया है, उन्होंने कहा है जी कि अगर मुस्लिम लीग नून हमारे साथ बना कर रखना चाहती, इत्तेहाद रखना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारे मुकाबले में अपने कैंडिडेट ना खड़ा करे। लेकिन हम लोग शेर के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो शेर का निशान है, बदनामी का निशान है, इस वक्त जहर का जो निशान है वो कम हिम्मती और बुज़दिली का निशान है। इस वक्त जो शेर का निशान है वो हार का निशान है और किसी तौर पर भी उसे लेना नहीं चाहते। आप देख चुके हैं कि जो लाहौर बार के इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर एक दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ हमेशा कहते हैं नून लीग गढ़ रहा है, हमेशा वो यहाँ से अक्सर इलेक्शन जीतती है और कभी कभार कोई एक आध इलेक्शन जीता भी है तो वो आसमा जहांगीर ग्रुप के एक आध शख्स ने जीता है। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ और इंसाफ लायर्स विंग का तसव्वुर भी नहीं था कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के गढ़ में आकर, नवाज शरीफ के घर में आकर वो इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन सिर्फ इंसाफ लॉयर्स विंग की हिमायत से यहाँ से ना सिर्फ इलेक्शन जीता है बल्कि तारीखी अंदाज में बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। तो आने वाला वक्त बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं और उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि जो उनके करीबी साथी भी हैं वो भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जब कश्ती डूबने लगती है, जब जहाज़ टूट रहा हो और डूब रहा हो तो यहाँ के चूहे भी जो है वो भी छलांगे लगा देते हैं और बाहर चले जाते हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि नून लीग किस पोजीशन में खड़ी होती है। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।